नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। उसी से संबंधित जो क्वेश्चन है विद आंसर मैं आपको करवाऊंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास ए स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब देखिए, इसके अंदर जो भी हमारा ये सेंटेंस है, इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक जो टेंस की करेक्ट फॉर्म है वो फॉर्म इसके अंदर भरनी है। फॉर्म कौन सी भरनी है? वो ये जैसे वेन लगा हुआ है इसके अंदर आपके लगा हुआ क्या है? इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो लगा है वेन, यानी यहाँ पे ये वेन आया है। वेन आ गया, प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, यानी टेंस तो पास्ट है। वेन के बाद में एक अगर आपका सेकंड फॉर्म में हो, ऑलमोस्ट यही होता है। वेन के बाद में एक जब आपका सेकंड फॉर्म में हो तो दूसरा ऑलमोस्ट या तो वाज राइटिंग में आता है और कई बार जो है सेकंड फॉर्म में भी आता है। अब इसमें व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, प्रिंसिपल जब क्लास में आया, ए स्टूडेंट रोट ऑन द बोर्ड। रोट ऑन द बोर्ड जो है वो नहीं आ सकता है। रोट ऑन द बोर्ड क्यों नहीं आ सकता? रोट ऑन द बोर्ड इसलिए नहीं आ सकता कि प्रिंसिपल ने जब एंटर किया तो एक स्टूडेंट ने लिख दिया था, यानी उससे पहले ही लिख दिया था, तो फिर इसकी वजह से इसके अंदर जो है वो रोट तो नहीं आएगा। पास्ट के दो ही फॉर्म है, दूसरी कौन सी बचती है? वाज राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या रहेगा? वो रहेगा वाज राइटिंग। यहाँ पे आंसर देख लीजिए, बी, ऑप्शन बी जो है आपका वाज राइटिंग, ये वाला एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सी टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। अब ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए, व्हेन लगा हुआ है, व्हेन लगा हुआ है और सेकंड फॉर्म इसमें आ रखी है। जब सेकंड फॉर्म आपकी आ गई है तो इसका मतलब है जो अगले वाला आपका आएगा वो क्या आएगा? वाज वॉचिंग, यानी ऑप्शन बी जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखिए, ही ऑलवेज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑलवेज लगा हुआ है। ऑलवेज अगर लगा है ना कहीं भी, किसी के अंदर भी, ऐसे मतलब हमेशा या कभी नहीं, इसके अंदर अगर आपको बताऊं कि कौन कौन से आप वर्डिंग्स ले सकते हैं, तो देखिए वर्डिंग्स ले सकते हैं इसके अंदर आप। एक तो ये इसने दे ही रखा है ऑलवेज, ठीक है। एक वर्डिंग होती है आपकी सेल्डम, एक वर्डिंग होगी आपकी डेली या नेवर, यानी जिससे रोज का बोध होता हो। या मैं कहूँ आपको कि जैसे सेल्डम, डेली, नेवर आ गया। इसके अलावा अपने क्या करते हैं कई बार, और ये जैसे संडे, संडे जो है ना आपके डे का नाम आता है मान लो, तो संडे के साथ में एस लगा दिया जाए, संडेज, मंडेज। तो ऐसी सिचुएशन में आपका हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। प्रेजेंट सिंपल, सेल्डम, डेली, नेवर, यानी हमेशा और कभी नहीं के सेंस में आप जब भी बात करोगे तो आपका जो टेंस आएगा वो कौन सा आना है? प्रेजेंट सिंपल। अब इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल को जब आप देखते हो तो प्रेजेंट सिंपल का इसके अंदर आपको एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है, वो क्या है? ये ट्राइज। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही सॉ मी बाई चांस एंड द कार। अब देखिए, यहाँ पे जो है वैन वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से गौर से देखिए इसको। ही सॉ मी बाई चांस, ही सॉ मी, ये कौन सा लगा हुआ है? पास्ट। एंड द कार, जैसे उसने देखा उसने क्या किया? देखते ही कार रोकी, ना कि रोक रहा था या रोकता है, ऐसा। ये प्रेजेंट में आ गया, ये भी आपका प्रेजेंट में आ गया, और ये आ गया पास्ट कंटिन्यूस। अपने को क्या चाहिए? सो लगा है ना,
और व्हेन वगैरह इसके अंदर ना व्हेन है ना व्हाइल है, तो सेकंड वाला जो है आपका वो भी किस में आएगा, सेकंड वाला भी आपका ऑलमोस्ट इसी फॉर्म के अंदर आएगा। और ये जो सेकंड फॉर्म है ये आपकी लगी हुई है स्टॉप्ड, इसलिए इसके अंदर स्टॉप्ड आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो पहले से जो फॉर्म है वो क्या है, स्टॉप्ड ही लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन यस्टरडे। हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है, हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन। अब इसके अंदर हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन आपका लगाया हुआ है, यू हैव ड्रंक। हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस का है। अब देखिए ये जो है ना, ये चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आपका ये वर्ड्स आ जाए ना, कौन कौन से, एक तो यहाँ पे आया पड़ा है यस्टरडे, एक एगो आ जाए या लास्ट, ये शब्द अगर लगे हुए हैं एगो, लास्ट, यस्टरडे, ऑलमोस्ट आपका जो टेंस होता है ना वो टेंस आपका पास्ट सिंपल होगा। इसमें जब क्वेश्चन मार्क के हिसाब से पास्ट सिंपल हो को आप देखते हो तो डिड यू ड्रिंक, यही एक इसके अंदर पास्ट सिंपल का सेंटेंस बचता है और कोई सा नहीं बचता। तो हाउ मैनी पेग्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एगो, एगो लास्ट और यस्टरडे जब ये वर्डिंग्स यूज होती है ऑलमोस्ट आपका टेंस जो है वो, ये जो अपने ट्रिक्स अपने यूज करते हैं ना, ये आपके 99% क्या है, एक्यूरेट जाती है। 1% कई बार इधर उधर हो जाता है, एक्सेप्शन देखिए हर जगह है, अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आई वाज वॉचिंग टीवी व्हेन शी, यहाँ पे देखिए आप कि वाज वाला सेंटेंस पहले से आ चुका है। मैंने बताया आपको व्हेन जब होता है ना ऑलमोस्ट क्या, एक कंटिन्यूअस में दूसरा सिंपल में आएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आपका आ गया, तो प्रेजेंट सिंपल यानी आपको चाहिए सेकंड फॉर्म। आप इसको चेक करेंगे तो आपको सेकंड फॉर्म यहाँ पे मिलती है ऑप्शन बी। इसके अंदर आपका जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करेंगे, शी कट हर फिंगर वाइल सी, वाइल लगा हुआ है, कट हर फिंगर वाइल सी, कट 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 फॉर्म सेम ही है, सेकंड फॉर्म है, वाइल लगा हुआ है शी, तो शी के अंदर जब वाइल लग गया तो वेन और वाइल का ऑलमोस्ट केस जो है वो एक जैसा होता है, यानी आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब है वाज, कंटिन्यूअस वाला आपको भरना है, कंटिन्यूअस वाला ये रहा, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब वेन और वाइल लगता है ना, वाइल के कई बार दोनों तरफ वाले सेंटेंस है ना वो सेम भी हो सकते हैं, पर वो जब सेम होते हैं तो कंटिन्यूअस के अंदर होते हैं, लेकिन एक सेकंड फॉर्म है तो इसके अंदर वाज कटिंग जो है आपका वो एकदम करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, शी स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसको ढंग से देखिए, यहाँ पे आपको टेंस में नहीं जाना है कि ये प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, रिमेंबर्स लग रखा है, बिल्कुल जी, लेकिन इसमें जब पहला टेंस जो है इसमें भी वैन का प्रयोग हुआ है, वैन के बाद सब ऑलमोस्ट जो है वो सेकंड फॉर्म आती है जब आपका प्रेजेंट सिंपल होता है कि उसको आज भी वो दिन याद है। कौन सा दिन, जब पहली बार व्हेन शी फर्स्ट टू चर्च, तो पहली बार चर्च गई थी, गई थी शब्द जब आता है तो जनरली आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, और सेकंड फॉर्म आपका ऑप्शन ए वेंट, ये है आपकी सेकंड फॉर्म। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, देखिए इसके अंदर जो आपने ट्रिक यूज करनी है वो कौन सी करनी है, देखिए बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है, बिफोर का मतलब पहले होगा, तो बिफोर से पहले कौन सा आएगा, बिफोर से पहले हमेशा आपका आता है पास्ट परफेक्ट। और आफ्टर जो होता है ना, एक और वर्डिंग होती है आपकी आफ्टर, तो आफ्टर के मतलब होता है, आफ्टर का क्या मतलब हुआ, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर के बाद वाला हमेशा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के बाद वाला हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा। और आफ्टर के बाद वाला जब पास्ट परफेक्ट होगा तो पहले वाला क्या होगा, अब देखिए आफ्टर के पहले वाला है ना वो सेकंड फॉर्म रहेगी, और बिफोर
बिफोर से मैंने कहा बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट होगा, यानी बिफोर के बाद वाला क्या रहेगा, सेकंड फॉर्म। यहाँ पे बिफोर आया है, बिफोर के बाद में अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए सेकंड फॉर्म। इसमें आप जब चेक करेंगे तो सेकंड फॉर्म आपको मिलती है ऑप्शन सी के अंदर। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है। ओके, अब आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने पेज नेक्स्ट करते हैं, पेज नंबर 2। ये अपना जो पेज नंबर 2 है वो खुल गया है, और पेज नंबर 2 के अंदर हैड यू वर्कड हार्ड यू, इस तरह की सिचुएशन जब आती है ना, तो इसके अंदर हमेशा हैड यू वर्कड हार्ड इस तरह का सेंटेंस होता है, जो हमेशा हैड से शुरू होता है और ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे, हैड यू वर्कड हार्ड, यानी अभी किया नहीं है, लेकिन अगर किया होता तो ऐसा हो जाता। इसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए आपके क्या होता है, हमेशा के लिए इसमें वुड हैव लगता है। और जब हैड से आपका इस तरह की कंडीशन होगी ना, हैड यू वर्कड हार्ड, तो इसमें वुड हैव ही लगता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब इस तरह की कंडीशन आपको मिलती है तो उसमें आपको वुड हैव लगाना है, वुड हैव आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये है आपका करेक्ट आंसर, वुड हैव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है इंग्लिश क्वेश्चंस। वी होप दैट पापा, वी होप दैट पापा सून, यानी पापा अभी आए नहीं हैं, ठीक है, पापा आने वाले हैं। तो पापा आने वाले हैं तो इसमें आप क्या लगाओगे बताओ। इसके अंदर पापा जल्दी ही आएंगे, ये उम्मीद जो होती है ना वो क्या होती है कि पापा जल्दी ही आएंगे, और जल्दी ही आएंगे, गे जब हो गया ना तो आपको किस में जाना पड़ेगा, मॉडल में, विल या शैल में। और विल या शैल यहाँ पे आप देखते हो तो पापा के साथ विल सेट बैठता है, विल वाला आपका एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। नीलम इज लर्निंग हाउ, नीलम इज लर्निंग हाउ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, तो हमेशा ध्यान रखना इन्फिनेटिव जब भी आ जाए इसके अंदर, देखो इन्फिनेटिव तो आएगा, फाइनल सी बात है। इज हाउ टाइपिंग आएगा नहीं, हाउ टाइपिंग इज डन लिखा होता तो वो एक अलग बात थी, वो है नहीं, तो इसके अंदर ये तो आएगा नहीं। अब इसके अंदर लगेगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, अब देखो इन्फिनेटिव कई टाइप सोच रहे होंगे ना, ये इन्फिनेटिव क्या बात आ गई, ये इन्फिनेटिव होता है टू, इसको आपका क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब ये आपका इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के साथ में हमेशा वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए टू के साथ में जो फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सी है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आपकी है ऑप्शन ए के अंदर, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट आएगा। समवन अवे माई बाइक विद इन एन आवर, समवे अवे माई बाइक विद इन एन आवर, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर कोई जो है वो बाइक को ले गया है, ले गया है यानी ले जा चुका है, और ये अभी अभी लेकर के गया है। समवन, समवन क्या होता है, हमेशा हम समवन को एक सिंगुलर की दृष्टि से हम देखते हैं, तो इसके अंदर समवन अवे माई बाइक यानी ले जा चुका है, और सिंगुलर है तो हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म जब आपको देखनी है तो ये है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर आपके पड़ी हुई है, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग रही है। देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स ऑन स्ट्राइक, जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो स्ट्राइक पे, यहाँ पे देखो आर लगा हुआ है, आर ध्यान रहे, ये छोटी छोटी चीजें ना यहाँ से टेंस डिसाइड होता है, फटाफट लिख देते हैं वेंट ऑन स्ट्राइक की गए, लेकिन वेंट का मतलब क्या होता है, जब आप जाओगे गए थे, गए थे होगा। अब यहाँ पे आर लगा हुआ है, इसका मतलब है अभी टैक्सी मौजूद नहीं है, यानी जा चुके हैं, विल गो तो आएगा नहीं, वो फ्यूचर में आ गया, प्रेजेंट में आएगा। प्रेजेंट में कौन कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, गो और हैव गोन दिख रहा है, गो और हैव गोन जब दिख रही है तो यहाँ पे ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स के साथ में हैव गोन, प्लूरल, प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल के अंदर ये हैव गोन, टैक्सी ड्राइवर्स हैव गोन ऑन स्ट्राइक, ये वाला जो आपका आंसर है ये एकदम
करेक्ट है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। ये सिंस और फॉर ये अलबाद जब आ जाए ना तो हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन ढूंढ लेना। हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन ढूंढ लेना, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ये क्या मिला आपको? सिंस मिल गया ना, तो सिंस मिल गया तो ये इसमें बीन एक ही है। बीन एक ही होता है वैसे भी बारात के अंदर, है ना। तो ये बीन एक है, तो ये बीन जो है ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, हैज बीन। समझ में आ गई बात? ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस सी हर जॉब। हैज बीन सफरिंग सिंस शी। अब देखो सिंस शी हर जॉब, यानी जॉब जब से छोड़ा है तो जॉब तो अब वो छोड़ चुकी है। तो इस तरह से जब होगा ना आपका हैज बीन सफरिंग, ये चीज आती है और इसके अंदर सिंस आ जाता है। सिंस का मतलब है कि ये काम पहले से, यानी शुरुआत दिखाता है। शुरुआत हमेशा पीछे ही होगी, पास्ट में होती है कि अभी काम चल रहा है, शुरुआत हुई थी पास्ट में। लीव्स, हैड नहीं आएगा, लेफ्ट। जब से जॉब छोड़ा है, तो ये जो आपका ऑप्शन सी है लेफ्ट, ये एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है दे द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे। देखिए या तो हो जाए दे विल टेक नेक्स्ट मंडे, हो सकता है। विल टेक तो इसमें है नहीं। जनरली फ्यूचर जब भी आपके माइंड में आएगा विल टेक आएगा। विल टेक जब नहीं होता है ना, विल टेक जब नहीं होता है उस समय आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करना है। अगर विल नहीं है तो विल प्रायर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस इसमें क्या है? दे आर टेकिंग। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका एकदम करेक्ट है। विल की जगह पे, इसको फ्यूचर की जगह पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज कर सकते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसके अंदर आर टेकिंग, जैसे फादर इज कमिंग ऑन नेक्स्ट मंडे। इस तरह से आपके जब भी नेक्स्ट वर्ड आ जाता है तो टेंस होता है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर क्या लगना चाहिए? फ्यूचर के अंदर आपके विल या शैल और साथ में बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। लेकिन ये तो सारा का सारा मटेरियल हमारे पास है नहीं। अब ये मटेरियल है नहीं सजनों हमारे पास, तो क्या लगेगा फिर? इसकी जगह पे हमें काम में कौन सा लेना है? फिर इसकी जगह हमें काम में लेना है वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है आर टेकिंग, तो आर टेकिंग क्या हो गया? राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज नंबर 3 खोलते हैं जरा। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 के अंदर जाएंगे और अभी देखेंगे आई हैव जस्ट हायर्ड ए टाइपराइटर एंड आई टाइप नाउअडेज। ये वाला क्वेश्चन टाइप जो लिखा हुआ है ना ये भाई गलत है। यहां पे टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। जस्ट, अब इसके अंदर क्या है? यहां पे जब भी आपको मिलता है क्या? नाउअडेज, ठीक है। नाउअडेज जब भी आपको मिलता है ना तो ये टेंस कौन सा होता है? ये टेंस होता है आपका पीसी। पीसी यानी प्रेमचंद। प्रेमचंद यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो नाउअडेज के साथ में आता है। तो नाउअडेज के साथ में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है इसमें? एम लर्निंग। देखिए यहाँ पे टाइपिंग होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, अपने नाउअडेज के हिसाब से लगा दो हैव। और ये जस्ट लिखा हुआ है ना, जस्ट, इसके संबंध में आपको और बता देता हूँ। ये जस्ट और ऑलरेडी जो है ना, जस्ट और ऑलरेडी, ये जस्ट और ऑलरेडी के साथ में जो भी टेंस आता है ना वो कौन सा आता है? पीपी। पीपी यानी पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आता है जस्ट और ऑलरेडी के साथ में। और यहाँ पे नाउअडेज जब होता है, नाउअडेज के साथ में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये आपका आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट में चलते हैं। बाई जुलाई 2005 शी इन दिस फर्म फॉर 11 ईयर्स। बाई जुलाई 2005, बाई जब आ जाए ना, बाई, एक बार फिर से बता रहा हूं, बाई, और बाई के साथ में आ जाए डेट, यानी बाई के साथ में भाई भी आया है यहाँ पे, तो बाई के साथ में जब डेट आ जाए ना तो विल हैव, या तो विल हैव लगेगा, और अगर विल हैव नहीं है तो इसके साथ में विल हैव बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी।
ये दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास। कौन कौन से दो ऑप्शन? एक तो बचेगा विल हैव, और दूसरा ऑप्शन कौन सा बचेगा? दूसरा बचेगा आपके पास विल हैव बीन प्लस आईएनजी। अब इसमें से आपको जो मिल रहा है वो देख लो। विल वर्क, विल बी वर्किंग, नहीं, विल हैव बीन वर्किंग। ये वाला जो आंसर है ये आपका करेक्ट आएगा। द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन, ये देखो ये वो आ गया जो मैंने एक्सप्लेन किया था। अब सबको आना चाहिए बिफोर। बिफोर का मतलब क्या हुआ? पहले। तो बिफोर से पहले लगाना है पास्ट परफेक्ट। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट लगाना है, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढ लो टाबरो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढ लो। ये रही हैड डिपार्टेड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एकदम एक्यूरेट है कि नहीं है? है, हाँ जी सर जी है। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है। इंडिया फ्रीडम, देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है 1947, जब भी पास्ट ईयर होता है, पास्ट ईयर की घटना आपको दी जाती है, पास्ट ईयर लगा दिया जाता है, पास्ट का सन है, तो उसके अंदर आपको कौन सी लगानी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल इसमें कौन सा आ रहा है? अटेंड, तो अटेंड आ जाएगा। इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947, इंडिया को फ्रीडम मिली थी। ही आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर ही हैड टेकन माई डिनर। देखिए मैंने आपको वो बताया था, आफ्टर के बाद में जब आता है क्या? पास्ट परफेक्ट। तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट तो यहाँ पे दे रखा है। आफ्टर के बाद में आपको क्या दे रखा है? आफ्टर के बाद में आपको दे रखा है पास्ट परफेक्ट। अब अपने को क्या करना है? आफ्टर के बाद में तो गुरुजी दे दिया, लेकिन आफ्टर से पहले मैंने बताया आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के जोड़ी में हमेशा होता है पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल जब जोड़ी में होगा तो पास्ट सिंपल वाला इसमें से ढूंढ लो। याद रह जाता है टाबरों को कि ये वेंट है, और ये वेंट ही बेंट है, और कुछ नहीं होता है। वेंट जो है, वेंट से संबंधित चीज जो है वो ही आएगी इसके अंदर, और आपको लगानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। माई सिस्टर वाज इन बाथरूम व्हेन, फिर वेन आ गया भाई, फिर वेन आ गया। वेन के बाद में क्या लगाना है? देखो वाज पहले से लगा हुआ है आपके यहाँ पे, ये वाज जो है यहाँ पे इन्होंने पहले से लगाया रखा है। तो वाज अगर इन्होंने पहले से लगा रखा है तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, और सेकंड फॉर्म क्या है? शी रैंग द कॉल बेल। ठीक है, वेन के साथ में क्या आता है? सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म ये रही, रैंग, ये लग जाएगा। तो ये इजी से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कोई भी कर सकता है। सी ए बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट आ गया भाई, नेक्स्ट आ गया तो फ्यूचर है। फ्यूचर में जाना है, फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर बनाना है, और फ्यूचर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई करो और फ्यूचर बनाओ। तो इसमें आपको लगाना है विल गेट। ठीक है, विल गेट यानी नेक्स्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमेशा किस में आता है? अभी आपको बताया था मैंने, नेक्स्ट का मतलब होता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, और अगर फ्यूचर सिंपल नहीं है तो इसकी जगह पे आपने क्या लगा देते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज तब कर लेते हैं जब फ्यूचर का ऑप्शन अपने को नहीं मिलता। आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स। वेंट है, वेंट, वेंट क्या है आपका? वेंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब है पहले से आपको जो टेंस है वो क्लियर हो गया है। कौन सा? पास्ट। अब पास्ट जब देखोगे ना इसके अंदर तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है पास्ट का, वो क्या है? वाज कुकिंग। तो वाज कुकिंग जो है आपका करेक्ट हो गया। आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स, वेंट लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर वाज था, पर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के साथ में वाज तो नहीं आना चाहिए था, ये गलत था, इसलिए इसको इन्होंने शायद मेरे हिसाब से रीप्रिंट किया फाइल के अंदर। वही है सेम, स्टूडेंट्स वर डूइंग। ठीक है, वर डूइंग आ जाएगा इसके अंदर। जो भी आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट है, वर डूइंग। वो शायद पहले वाले में स्टूडेंट्स के साथ में वाज आ रहा था, वो क्वेश्चन गलत पढ़ रहा था, इसलिए मेरे हिसाब से इसको रिटाइप कर दिया। वाइल आई रीच द स्टेशन आई फाउंड शशि, शशि। अब यहाँ पे लिखेंगे आई फाउंड शशि, तो देखो ये शशि जो है ना, इसने यहाँ पे वाइल लगाया है। वाइल के साथ में सेकंड फॉर्म तो आ चुकी है पहले से, ये रही। वाइल के साथ में सेकंड फॉर्म टाबरो पहले से आ गई,
अब आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म पहले से आ गई तो आपको कंटिन्यूस में जाना है। कंटिन्यूस क्या है, वाज वाटरिंग। ये वाटरिंग गलत है भाई, वाटरिंग की जगह पे वेटिंग होना चाहिए था। ये पता नहीं क्या क्या छापते रहते हैं। वेटिंग, वेटिंग होगा, वाटरिंग नहीं होगा। शशि उसके ऊपर पानी थोड़ी डोलेगी, और पानी डोलेगी तो फिर जाएगा क्यों वो। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 4 ओपन करते हैं। पेज नंबर 4 के अंदर व्हेन आई रीच द स्टेशन आई फाउंड शशि, ये रहा। ये जब गलती हो जाती है ना तो इसको दोबारा टाइप कर देते हैं, पता नहीं नल्ले इसको डिलीट नहीं कर रहे पहले वाले को। शशि है तो शशि, आई फाउंड शशि वेटिंग फॉर मी। इसमें भाई वेटिंग फॉर मी आएगा, ये शशि जो है ना वहां पे चली गई है, और वेटिंग आएगा क्योंकि जब फाउंड आ गया ना तो फाउंड के साथ में फिर वाज नहीं लगेगा। ठीक है, तो वेटिंग ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि वो जो उसने पहले से फाउंड लगा दिया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म डाल दिए तो वेटिंग आ जाएगा। फाउंड के साथ में कभी वाज नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ये आप लोगों को कद्दू बनाने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं। आई ओपनड द डोर एंड सॉ दैट इट, आई ओपनड द डोर एंड सॉ दैट इट। इसने क्या लिखा है देखो, ओपनड द डोर, दरवाजा खोला, ओपनड पास्ट, पास्ट में चला गया, और इट लिखा हुआ है। अब इट के साथ में पास्ट वाले सेंटेंस देखो, इट रेन्ड, ये नहीं आएगा। इट वाज रेनिंग आएगा। जब भी सेकंड फॉर्म हो ना तो ये देख लेना। तो और देखा, देखा क्या कि बरसात हो रही थी, तो इट के साथ में वर आएगा नहीं, वाज रेनिंग। ये वाला जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी वो करेक्ट है, राइट। यू लाइक मिल्क और टी, यू लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, और यू के, अरे ये तो चूड़ा चूड़ा हो गया। यू जब लिखा हुआ है, यू लाइक मिल्क और टी, तो यू के साथ में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डू। तो यहाँ पे डज कभी नहीं आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। और डू आने की वजह से आपका ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। टेंसेस के फिर क्वेश्चन, कोलंबस अमेरिका, कोलंबस अमेरिका डिस्कवर्ड, सिंपल सी बात है, कोलंबस डिस्कवर्ड आएगा। जब भी खोज वगैरह होती है ये पास्ट सिंपल में ही होती है, इसमें पास्ट सिंपल रहेगा। पास्ट सिंपल में क्या लगता है, पास्ट सिंपल में लगता है टाब्रो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें, डिस्कवर्ड में है। तो ये हो गया है क्वेश्चन। ही बोर्न इन 1984, ही बोर्न इन 1984, इसके अंदर क्या लगेगा, बताओ 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 बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट, इसके अंदर क्या लगेगा। ही बोर्न इन 1984, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1984। या इस तरह से जब लिखते हो ना आप किसी के बारे में, महात्मा गांधी तो नहीं पैदा हुए थे, पर इसके साथ में जनरली क्या लगता है ये बताओ मेरे को। वाज, वाज का यूज करते हो ना जनरली, है ना, तो वही है ये रहा। ये वाज जो है इसके अंदर ये आएगा। आप वाज पढ़ते रहते हो जनरली ऐसे वगैरह के अंदर, तो आप जो आपने आसपास देखते हो वहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं। नो सी इज नॉट देयर, सी जस्ट, जस्ट जस्ट जस्ट। अब इसमें देखो ये जो मैं बता रहा था ना आपको, वही ट्रिक्स आती है। 90% क्वेश्चन है ना इन ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड आएंगे। इन ट्रिक्स के बाहर से भाई साहब क्वेश्चन नहीं मिलता आपको। 10वीं से लेके कंपटीशन लेवल तक ये ट्रिक्स पे चलती है सारी की सारी। यहाँ पे देखिए इज है ना, इज प्रेजेंट है, और जस्ट के साथ में क्या आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए। और शी सिंगुलर है तो हैज और गोन आएगा, हैज और गोन, हैज गोन हैज गोन हैज गोन ढूंढो भाई। ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका एक्यूरेट है। नेक्स्ट, वी ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है। ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग। अब देखो पास्ट वास्ट तो कुछ है नहीं इसके अंदर, है कि नहीं, इसमें पास्ट वास्ट तो है नहीं, कोई भी ना पास्ट है ना कुछ और। तो अब वी आर प्लेइंग ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए पता होना चाहिए आपको कि या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या कोई ना कोई ऐसा हिंट देना चाहिए। ये वर प्लेइंग ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, वी वर प्लेइंग ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, वी हैव प्लेड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है, मैं इसको गलत डिक्लेयर करता हूँ। क्यों करता हूँ गलत डिक्लेयर, आपको बता देता हूँ। अब देखो इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप अगर ये लिख लो
कि वी वर प्लेइंग ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, तो इवनिंग पास्ट की भी तो हो सकती है। इसने ये यस्टरडे टुडे तो कुछ लगाया नहीं है। वी हैव प्लेड, ये भी आप लिख सकते हो सकता है वो खेल के हाथों हाथ बोल रहा हो। वी प्लेड ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, ये भी कर सकते हो। वी आर प्लेइंग, आज शाम खेल रहे हैं, ये भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है ना, ये एकदम नल्ला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं आएंगे नहीं, और अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर ये मान लेना कि इंग्लिश की ऐसी तैसी होनी है, निश्चित है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसने कौन सा कर रखा है, सी कर रखा है, प्लेड। लेकिन ये प्लेड तब होता जब इसके अंदर यस्टरडे या इस तरह का कुछ दिया हुआ होता, लेकिन नहीं है। ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वैसे नंबर मिल जाएंगे, करने की जरूरत है ही नहीं। व्हाट यू गोइंग टू डू विद दिस ब्रीफ केस, व्हाट यू गोइंग टू डू विद दिस ब्रीफ केस। देखिए इसके अंदर अगर आदमी को आप दिस लगा हुआ है, दिस लगा हुआ है ना, तो ऑलमोस्ट अपने इसके अंदर क्या करेंगे, प्रोबेबल लेते हैं। जब प्रोबेबल पे चलेंगे ना कि कौन सी पॉसिबिलिटी बैठती है, तो आर पे जाएगा। वैसे तो आर जो है ये व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अभी क्या करने जा रहे हो, या व्हाट वर यू गोइंग टू डू, ये इसके साथ क्या करने जा रहे थे, ये भी हो सकता है। लेकिन अपने को क्या करना है, दिस लगा हुआ है, इसका मतलब है अभी जो है आदमी पास में खड़ा हुआ है, तो प्रेजेंट में लेकर के चलेंगे। दिस ब्रीफ केस बोला है उसने, इसका मतलब है ये पास में ही खड़ा है, तो आर आएगा इसमें, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, ऑलवेज जब आ गया ना भाई साहब, तो फिर आएगा प्रेजेंट सिंपल। अब ऑलवेज में प्रेजेंट सिंपल आएगा, प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस या ई एस लगता है। जब आपका सब्जेक्ट जो है वो होता है सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। यहाँ पर ये रहा एस या ई एस, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो गया, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पे अपने पास में ये आज जो है हमने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 36 क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये 36 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, राइट। तो अब आपको ये समझना है, इन ट्रिक्स के ऊपर ध्यान देना है कि किस तरह से आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड ए ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक, subscribe and comment in the comment box whether you like my channel or not.